नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज तो यार रांची में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है, हवा भी बहुत चल रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा किए हुए है। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में यार क्वेश्चन आते ही लगता है कि हाँ, हम इसको तो 10th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बताता हूँ, ध्यान में रखो। जैसे ही मैं ये इक्वेशन लिखूंगा ना, वैसे तुम्हारे दिमाग में फट से आ जाएगा। देखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत ही ये जनरल फॉर्म इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरल इक्वेशन। ये इक्वेशन जैसे ही कोई लिखता है ना, वैसे उसको दिमाग में फट से आ जाता है कि ये तो भाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कैसे? तो याद है हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। x अपॉन वाई इज इक्वल टू x अपॉन 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 9th का क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हम लोग को इस बार नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। तो ये तो फर्स्ट डिग्री था। ठीक है, जनरल इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल्स का डिग्री 1 होता है। यहां पर वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1 है। x एक क्या है? x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, इन दोनों का डिग्री क्या है? 1। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जनरल इक्वेशन डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन या जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखो भाई, ये चीज तुम पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। इसमें a b और c क्या है? a b और c रियल नंबर है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन को डिफाइन रिप्रेजेंट करता है। किसको? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। a b एंड c आर रियल numbers, x and y are variables। x and y क्या है? वेरिएबल है। ओहो, आज टॉपिक का नाम ही नहीं लिखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ, तो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन है। इसका डिग्री कितना है? 1। a b और c यहां पर क्या है? रियल नंबर है जो कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और x और y क्या है? यहां पर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं वो जो चीज हम लोग को पढ़ना है इस सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में हम लोगों को जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री फॉर्म पढ़ना है। मतलब ये जो हम लिखे थे ना अभी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट डिग्री का था। अब हम लोगों को सेकंड डिग्री का पढ़ना है। ठीक है, तो उस सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है? सेकंड डिग्री का होता है ax स्क्वायर, ध्यान देखना ध्यान से, प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2 fx प्लस 2 gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन को सॉल्व करने में। ax स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy, 2 gx प्लस 2 fy, fy है, fx नहीं fy। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड डिग्री का इक्वेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी के हिसाब से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, याद रखना। ठीक है, ये जैसे ही कोई भी कुछ बोले ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सर कभी भी पूछ सकते हैं कि बताओ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होगा? तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस 2hgx प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का कहां यूज होगा?
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। स्टार 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 स्टार, जितना भी स्टार लगा सको लगा लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c। ठीक है, चलो हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से तरह का फिगर होगा ये पता करते हैं, ये जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को कौन कौन सा फिगर पढ़ना है। सबसे पहला है सर्कल, ठीक है, दूसरा है पैराबोला, पैराबोला, तीसरा है हाइपरबोला, तीसरा हाइपरबोला, चौथा है तुम्हारा इलिप्स, और पांचवा है स्ट्रेट लाइंस, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो ये 5 पढ़ने हैं। एक और है तुम्हारा वो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही अंडर में आते हैं, लेकिन वो लिखे नहीं क्योंकि उसका इक्वेशन ये सब सॉल्व ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और स्ट्रेट लाइंस, इन पांचों का हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, इसका फिगर पता है ना भाई तुम लोगों को। अब सर्कल, सर्कल का फिगर किसको नहीं पता होगा। सर्कल इस तरह का होता है। पैराबोला, एक काम करते हैं, एक एक करके बताते हैं, है ना। इसको इधर साइड में लिखते हैं और इधर से एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ओके, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो सर्कल, सर्कल का फिगर तो यार किसी को बताने का जरूरत नहीं है। सर्कल ऐसा ही होता है, सबको पता है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, ये है हमारा सर्कल का फिगर फॉर ग्राफ के अंडर। ठीक है, ये सर्कल का है। इसका देखो, इसका जो इक्वेशन, मतलब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो इस इक्वेशन से ये एक निकाल सकते हैं वेरिएबल कि ये कोई भी जब इक्वेशन दिया हुआ होगा हम लोगों को तो उससे हमको ये पता चल सके कि ये इक्वेशन सर्कल का है कि नहीं। ये चेक करेंगे हम लोग। तो किस चीज से, तो इसमें क्या होता है ना, देखो कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ होगा तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, बिना उसका ग्राफ बनाए। बिना उसका ग्राफ बनाए ये कैसे चेक कर सकेंगे कि वो सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, कैसे चेक कर सकेंगे। तो इस तरह से सर्कल में क्या होता है ना, सर्कल में a इक्वल टू बी होता है और h इज इक्वल टू 0। ध्यान दो जो बोल रहे हैं, a इज इक्वल टू बी होता है और h इज इक्वल टू 0 होता है। क्या, कोई जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा हम लोगों को, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, उससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। उसमें से a और b का वैल्यू देखेंगे। a और b अगर आपस में इक्वल है और h इज इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्वेशन किसका होगा, सर्कल का। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग आगे चल के वीडियो में ही। चलो सर्कल समझ गए, सर्कल हो गया। अब आगे आते हैं अगला, सर्कल हो गया, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला के लिए फिर से एक ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, चलो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब देखो ध्यान से, ये है पैराबोला। ओके, ये रहा हमारा पैराबोला। अब पैराबोला चेक करने के लिए भी तो भाई इक्वेशन होगी, जैसे सर्कल का था a इज इक्वल टू बी होगा और h इज इक्वल टू 0 होगा, तो पैराबोला का भी कुछ इक्वेशन होगा वैसा ही। तो पैराबोला का क्या है, ab माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 0। ध्यान दो, इसमें भी हम फिर वही चीज करेंगे जो सर्कल में किए थे, ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। यहां पे a और b माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 यहां पर देखेंगे।
ठीक है। सर्कल में क्या चेक करना था, इधर देखो, सर्कल में क्या चेक करना था, a इज इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0। पैराबोला में क्या चेक करना है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। पैराबोला हो गया। अब आते हैं हाइपरबोला में। हाइपरबोला में कुछ नहीं, ये ऊपर से एक कर्व गया, एक नीचे से कर्व जाएगा, यही है हमारा हाइपरबोला। ठीक है, समझ गए। एक कर्व इधर से और एक कर्व इधर से, इन दोनों क्वाड्रेंट पे, इन दोनों क्वाड्रेंट पे, यही है हमारा हाइपरबोला। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग इस तरफ से होगा। ठीक है, तो ये रहा हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो हाइपरबोला समझ गए क्या है। उसके बाद हम आते हैं अगला क्या है, सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन देखना है हम लोगों को। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0 हाइपरबोला का इक्वेशन है। ओके, हाइपरबोला का क्या था, सॉरी क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0। अब आते हैं अगला इलिप्स पे। ठीक है, चलो अगला, अगला है इलिप्स। इलिप्स के लिए फिर से ग्राफ बना लिया। इलिप्स किस शेप का होता है, ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और ये इस तरह से होगा, इस अलोंग साइड होगा तो वो वर्टिकल इलिप्स कहलाएगा। ओके, ये रहा हमारा इलिप्स। और इसका इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कंफ्यूज नहीं होना है, किसमें, हाइपरबोला और इलिप्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं हम लोग, कि हाइपरबोला में और इलिप्स में ग्रेटर और स्मॉल कैसे होगा। तो कैसे कैसे कैसे, ईजी, ठीक है, ईजी याद कर लो, ईजी और एच एस हाई स्कूल, ईजी हाई स्कूल हो गया। ई से इलिप्स, इलिप्स में क्या होगा, ग्रेटर होगा, एच से हाइपरबोला स्मॉल होगा। ठीक है, ईजी एच एस, ईजी हाई स्कूल, तो अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा स्ट्रेट लाइन। अगला क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का यार फिगर बनवाओगे तुम लोग। स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका क्या है, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू 0। ए बी और एच आपस में इक्वल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो। ठीक है, समझ गया ना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इसका, इस बेसिस पे। स्ट्रेट लाइंस का क्या है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पांचों ध्यान से देखो, ये पांचों जो है सर्कल का, a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0, पैराबोला का a b माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इलिप्स का क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाइपरबोला का क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0। स्ट्रेट लाइन का क्या है, ए बी और एच आपस में तीनों बराबर होगा यानी कि 0। ए बी और एच तीनों 0 होगा तो वो किसका होगा, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, चलो फिर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए, है ना। ठीक है, तो ये पांचों जो है ये याद कर लेना है, बहुत ही जरूरी चीज है ये पांचों। अरे बहुत इजी भी है याद करना इसको। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन किया जाए। चलो सर्कल के बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यों, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन यार, माइनस 2x माइनस 3y, माइनस 2x माइनस 3y प्लस फोर इज इक्वल टू 0। एक्स, ये क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ चलो, ये देखो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। क्वेश्चन
एक इक्वेशन दिया होगा तुम लोगों को और तुम लोगों को बताना है कि ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का है, पैराबोला का है, हाइपरबोला का है, एलिप्स का है, स्ट्रेट लाइन का है, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है। तुम लोग देख के भी बता सकते हो, देख के भी बता सकते हो इसको आराम से, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका ये मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझे। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए यहां पर क्या है 1 दिया हुआ है, ए यहां पर क्या है 1, एक्स के साथ कुछ और कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो इस उस ए का वैल्यू क्या है 1, तो ए इज इक्वल टू 1 लिख लिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी यहां पर देखो, बी कहां है, बी ये रहा, बी किसके साथ है, वाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ, तो वाई स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर के साथ बी, बी है यहाँ पे, तो बी के साथ कांस्टेंट कौन सा है 1 है, तो यहाँ पर बी क्या है 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एच, ये रहा, एच किसके साथ है, एक्स और वाई और 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कहीं है एक्स वाई और 2 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो है वो 0 है, यहां पर 2hxy इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, h का वैल्यू, h इज इक्वल टू 0 अपॉन 2xy, h इज इक्वल टू 0, h का वैल्यू मिल गया, a b और h का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, a b और h का वैल्यू मिल गया ना, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 0 है। अब इसको इसमें चेक करेंगे, देखो a और b आपस में इक्वल है, हाँ है, h 0 है, हाँ है, तो ये किसका इक्वेशन होगा, सर्कल का, समझ गए। तो ऐसे ही सॉल्व करना रहता है सारा क्वेश्चन जो इस बेसिस पे होगा, इसी तरह से सॉल्व होगा, a और b आपस में इक्वल है, h इज इक्वल टू 0। चलो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन किया जाए। बार बार बोल रहे हैं, हाइपरबोला में और इलिप्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ई जी हाई स्कूल, ई से इलिप्स, जी से ग्रेटर, एच से हाइपरबोला और एस से स्मॉल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को। अब इसमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है हम लोगों को वो किस पे है, मतलब ये किस फिगर का इक्वेशन है, समझ गए, कि सर्कल का है, पैराबोला का है, हाइपरबोला का है, एलिप्स का है, स्ट्रेट लाइन का है। तो फिर से वही करेंगे जो पिछली बार किए थे, फिर चेक करेंगे, ए बी और एच का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए क्या है, ए यहां पर 1 है, इसके साथ कंपेयर किए, ए क्या है 1, अब बी, बी वाई स्क्वायर के साथ बी क्या है 1, बी क्या है -1, 1, देखो यहां पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो -1 ही ना होगा, यहां पर कुछ गलती होता है, ए यहां पर 1 है, यहां पर बी हम लोग 1 ही समझ लेंगे और बी को 1 मान लेते हैं, तो ये वो तो हो गया। अब यार तुम्हारा ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करना है जरा भी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ लेंगे, बी का वैल्यू क्या है -1 है। अब एच बेचा, एच देखते हैं, एच के साथ एक्स और वाई आपस में कभी कहीं नहीं है, 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एच यहां पर 0 है, एच क्या है 0। अब देखो पहले सर्कल में चेक करते हैं, ए और बी आपस में इक्वल होना चाहिए, क्या ए और बी आपस में इक्वल है, नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो ये तो सर्कल होगा नहीं। अब पैराबोला में आते हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, पैराबोला के लिए। तो चलो चेक करते हैं, पैराबोला के लिए है ना जी, हाँ पैराबोला के लिए, तो ए बी -1 -0 इज इक्वल टू 0, क्या ये पैराबोला है, यहां पर -1 इक्वल टू 0 आया, ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, इसका क्या मतलब है कि ये पैराबोला नहीं है। तो चलो अब पैराबोला भी नहीं है ये,
अब ये तो पैराबोला भी नहीं निकला, ना ये पैराबोला है और ना ही ये सर्कल है, तो ये किस चीज का इक्वेशन है? आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं, हाइपरबोला में चेक करते हैं। ए और ए बी, इसका क्या है हाइपरबोला का? ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या था? ईजी हाई स्कूल, यानी कि हाइपरबोला स्मॉलर देन होगा, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ना? ए बी -1 -0, देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो -1 इज स्मॉलर देन 0, ये सच है, ट्रू है, ये कंडीशन सही है। -1 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये किस चीज का इक्वेशन है? ये है हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आएगा तो तुम लोग आराम से बना लोगे, बहुत ही इजी है यार। ए और बी का वैल्यू, ए और बी और एच का वैल्यू ही तो निकालना है, बस ये इक्वेशन याद होना चाहिए और ये छोटा सा चीज याद होना चाहिए। ईजी हाई स्कूल, ईजी हाई स्कूल हाइपरबोला और एलिप्स के बारे में तो आसानी से जान गए। स्ट्रेट लाइन का क्या है? ए और बी और एच आपस में 0 होना चाहिए, और सर्कल के लिए ए और बी आपस में इक्वल होना चाहिए और एच इक्वल टू 0 होना चाहिए। पैराबोला का ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत ही इजी है यार, आराम से याद हो जाएगा। ये इक्वेशन भी बहुत ही आसान है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 जी एक्स प्लस सी, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।